अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मैथ से। कार्बन के बेटा तीन आइसोटोप हैं। एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। तो कार्बन में से जो लाइटेस्ट आइसोटोप है वो कार्बन 12 ही है। इसी को बेटा आप जो है एज ए रेफरेंस जो है वो आप डील करते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन का आपने मैस निकालना है तो कार्बन 12 के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये 1/12 है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन का जो है 12वां हिस्सा ये बन रहा है। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और कार्बन जो है इसका मैस 12 होता है, तो 12/12 जो है ये 1 AMU आता है। अब AMU क्या चीज है बेटा? AMU जो है ये अटोमिक मैस यूनिट है। ये यूनिट है बेटा किस चीज को मापने का यूनिट? अटोमिक मैस को जो है मेजर करने का एक यूनिट है। और ये किसकी इक्वल है? यहां से आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट जो है कार्बन 12 का पार्ट है, कार्बन 1/12 पार्ट है कार्बन का। और ये तभी 1 AMU के बराबर होगा। अब कुछ आपके पास अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 AMU होता है। कहीं जगह पे आप जो है इसको ये भी पढ़ते होंगे 1 ग्राम। और ये 1 AMU को राउंड ऑफ अगर किए हुए है तो वो 1 AMU ही होगा। अदरवाइज आप कुछ जगहों पे ये भी पढ़ेंगे 1.008 AMU। तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता आंसर में, 008 अगर लगाएं ना लगाएं, इसमें इतना जो है फर्क नहीं पड़ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिफरेंट एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो है वो देखते हैं मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस, अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप्स ऑफ एटम। इस मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट एटम्स, ये एटम्स केमिकल बॉन्ड के जरिए बेटा जोड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इन एटम्स का इंडिविजुअल मैस होगा, और उस मैस का जो सम है बेटा, जब आप इसको सम करेंगे तो ये आपके पास मॉलिक्यूल का मैस बनेगा, और इसको आप नाम देंगे मॉलिक्यूलर मैस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल वाटर है, H2O, इसके लिए तो हाइड्रोजन 1 है, 1 ग्राम या AMU। दो हाइड्रोजन है बेटा, ऑक्सीजन जो है एक है, 16 ग्राम है। तो ऑलमोस्ट जब इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 18 ग्राम जो है आपके पास वाटर का मॉलिक्यूलर मैस आ गया। ठीक है। अब यहां पर ग्राम भी लिखा जा सकता है, AMU भी लिखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए यहां पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं। सैंपल प्रॉब्लम है। मुझे आप लोग बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, CH4 का मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा? इधर बेटा मुतवज्जे हो जाएं। कार्बन जो है बेटा कार्बन 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 16 है। ऑक्सीजन क्या है? 16 है। तो अब यहां से कैलकुलेट करें, हम निकाल सकते हैं 12 + 2 × 16, और ये बन रहा है 44 ग्राम। इसी तरह अगर CH4 के लिए आप निकालें, कार्बन 12 और हाइड्रोजन जो है बेटा, चार हाइड्रोजन है तो 4 × 1 = 16 ग्राम। तो एक जो आपके पास CH4 का मोल होगा उसको हम 16 ग्राम की इक्वल करेंगे, वो उसका मॉलिक्यूलर मैस भी वही कहलाएगा, और मोलर मैस भी उसका 16 ग्राम ही है। इसके बाद हम बात करेंगे फार्मूला मैस की। पहले आप लोग मुझे ये क्लियर कर दें कि, एक मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज।
अच्छा, अब बात करेंगे फार्मूला मैथ्स की। अच्छा, फार्मूला मैथ्स किन के लिए होता है? अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, डू नॉट फाउंड इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और मोस्टली ये जो है आयनिक कंपाउंड्स जो है इसमें ज्यादा जो है आपको मिलेंगे। यहां पर मेंशन भी कर देते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होंगे ये। और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो बेटा इनके लिए हम फार्मूला क्या निकालते हैं? हम इनके लिए सिंपलेस्ट इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं। सिंपलेस्ट इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या है? ये बेटा सिंपलेस्ट रेशियो होती है जो एटम्स के इन बिटवीन होती है। ये जस्ट आपको टाइप ऑफ एटम्स के बारे में बताती है, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी। ठीक है ना? एक और चीज यहां पर मैं बताता जाऊं कि ये इंपीरिकल फार्मूला जो है इसको अगर आप बेटा फाइंड करना चाहें, तो ये इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है। इसको आप ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट के विदाउट जो है ये फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अब बात कर लें इसकी एक एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है NaCl, इसके क्रिस्टल लेटिस है, और क्रिस्टल लेटिस में एक सोडियम या एक क्लोराइड आयन नहीं होगा, इसमें बेटा हजारों होंगे। लेकिन हम जो है यहाँ पर इसके लिए सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो निकालते हैं, और वो सिंपलेस्ट इसके लिए इंपेरिकल फार्मूला, यूनिट फार्मूला भी इसको कहते हैं हम। ठीक है ना? फार्मूला मैथ या फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें तो ये दो बेटा आइंस हैं, एक सोडियम आइन है और साथ एक क्लोराइड आइन है, Cl नेगेटिव। अच्छा, सोडियम के लिए जो इसका मैथ बनता है ये 23 है, 23 ग्राम। और क्लोराइड जो है इसके लिए बनता है बेटा 35.5 ग्राम। इन दोनों को जब आप सम करें तो टोटल इसका जो मैस बन रहा है वो 58.5 बन रहा है, 58.5 ग्राम। ये 58.5 सिंपलेस्ट इंपेरिकल फार्मूला आप इसके लिए कह सकते हैं, जिसको फार्मूला मैस का भी नाम बेटा दिया जा सकता है। 58.5 सोडियम क्लोराइड के लिए है। ठीक है ना? फार्मूला मैथ सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये एमसीक्यूज भी कई मर्तबा आया है कि जो आपके पास फार्मूला मैथ है ये किन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, तो आगे वो मेटेलिक और क्या क्या आगे ऑप्शन देते हैं, उसमें जो है वो आयनिक कंपाउंड ही उसका एक्यूरेट आंसर है। या फिर नीचे कुछ आपको बेटा कंपाउंड्स दे देते हैं, उनमें कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा होते हैं और एक दो जो है वो आयनिक होते हैं, तो आपको जो है आयनिक जो है वो दुरुस्त ऑप्शन वहां से लेना पड़ता है। ठीक हो गया? इसके बाद बात करते हैं बेटा इंपीरिकल फार्मूला की। इंपीरिकल फार्मूला हमारा जो है आज का मेन टॉपिक यही है, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला में पहली बात हम लिखेंगे जी, रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। और दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटली जो है बेटा इसको फाइंड किया जा सकता है, फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट।
आप जो बुक यूज कर रहे हैं सिंध बोर्ड की, उसमें एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया हुआ उन्होंने, लेकिन एक मेथड जो है वो दिया हुआ है। अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक देखें या फेडरल की बुक जो है वो देखें, तो उसमें प्रॉपर इसका एक मेथड दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट भी वहां पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एग्जाम्पल एम्पेरिकल फार्मूला की बेटा मैं लिख रहा हूं। बेंजीन है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा वो C6H6 है। और इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला आप निकालें तो वो बनता है सी एच जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जस्ट हमें बता रही है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे एटम्स हैं, एटम्स कहता हूं मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका इंपिरिकल फार्मूला जो है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इंपिरिकल फार्मूला जो है यही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही इंपिरिकल फार्मूला होगा, एक ही बात है। और उनमें कुछ जो है बेटा एग्जांपल्स मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर देख लें तो कोई इसमें और सिंपलेस्ट रेशियो इसमें पॉसिबल है ही नहीं। सोडियम क्लोराइड अभी आप लोगों ने बेटा देखा है, जहां पर सोडियम और Cl जो है इसमें कोई सिंपलेस्ट रेशियो और पॉसिबल नहीं है। अब मीथेन देख लें CH4, वाटर देख लें H2O, तो इनमें जो है कोई और मजीद सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बन सकती। ठीक है ना। तो इनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। अब मेरे ख्याल से आपको मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल में थोड़ा सा डिफरेंस ये पता चल गया होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो टाइप ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम, ये दोनों बातें हमें बताता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला जो है सिर्फ टाइप ऑफ एटम बताता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। ठीक है ना, कि कितने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उनकी टाइप्स बता देगा। अब यहां पर जो है ये कंफर्म नहीं है। यही बेटा एक ही चीज जो है आपको बता रहे हैं। इस केस में अगर देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा है कि देयर आर 12 एटम्स, 6 आर कार्बन एंड 6 आर हाइड्रोजन एटम्स। बट इन केस ऑफ इंपिरिकल फार्मूला यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी एटम्स आर एक्चुअली देयर। यहां से तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का पता चल रहा है। ठीक हो गया यहां तक। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए पहली चीज जो है, जो फर्स्ट स्टेप बेटा हम लेते हैं, वो एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं पॉइंट बनाना चाहूंगा, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। कोई बता सकता है कि ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है एलिमेंट्स को एक कंपाउंड में? इसके लिए बेटा हम एक टेक्निक यूज करते हैं, ओल्ड टाइप टेक्निक है, कंबस्शन एनालिसिस। रेशियो मीन नहीं, कंबस्शन एनालिसिस बेटा। कंबस्शन एनालिसिस में हम बेटा एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जो भी है, लिक्विड की बजाय आप कोई सॉलिड ले लें, सॉलिड है या जो भी चीज है, इसको आप बेटा बर्न करेंगे। और इसकी बर्निंग के रिजल्ट में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक खास क्वांटिटी जो है वहां पर बेटा बननी है, और वाटर की भी एक खास क्वांटिटी जो है वहां पर बननी है। यहां से हम कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीन कंपोनेंट्स जो है बेटा, ये तीन एलिमेंट्स जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि इनकी कितनी जो है क्वांटिटी उसमें मौजूद है,
अब यहां से इंपिरिकल फार्मूला जो है हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट, इन एलिमेंट्स के मैसेज फाइंड करें। फाइंड मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर कार्बन का मैस फाइंड करना है, ऑक्सीजन का करना है, हाइड्रोजन का करना है। ये कैसे होंगे? ये हम बेटा इनकी क्वांटिटी से जो है हम मैसेज निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल के साथ ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये बातें क्लियर होंगी। और थर्ड पॉइंट जो है वो मोल रेशो निकालें, मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट, आप यहां पर जो है इंपीरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इंपीरिकल फार्मूला, सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, इसको बेटा हमने बर्न किया, और बर्न करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है ना। सॉलिड जो है इसकी बेटा क्वांटिटी हमारे पास है 0.5439 ग्राम्स, ठीक हो गया। और इसकी बर्निंग के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेंसिल ताकि ये मिक्स ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा इसमें 1.039 ग्राम्स जो है ये बनी, और वाटर जो है यहां पर बेटा वो 0.6369 ये बना। ये तमाम चीजें जो है बेटा ग्राम्स में है, ठीक हो गया। क्या एक्चुअली हुआ क्या है, हमने एक सॉलिड को बर्न किया है, और इसकी बर्निंग के रिजल्ट में दो चीजें बेटा बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। और सॉलिड की भी क्वांटिटी दी हुई है कि इतना सॉलिड था, इतना हमारे पास सैंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा कितनी बनी है ये भी पता चल गया है, और वाटर कितना बना है ये भी पता चल गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज, परसेंटेज के लिए फार्मूला जो है बेटा वो यूज होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके लिए फार्मूला है बेटा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, mass of CO2 divided by mass of the sample, mass of sample, और सैंपल जो है वही आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज निकल आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी परसेंटेज है वहां से हमने बेटा कार्बन को निकालना है, तो कार्बन के लिए हम 12/44 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लिखेंगे जी 1.039, और मैस ऑफ सैंपल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.5439। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, मल्टीप्लाई बाय 12/44, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह कार्बन जो है हमारे पास इसकी एक वैल्यू आएगी जो कि 52.10 है, 52.10% है, ठीक है। सेम सिनेरियो अगर आप रिपीट करें वाट हाइड्रोजन के लिए, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहां पर मैस ऑफ वाटर होगा, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड या सैंपल, मल्टीप्लाई बाय। अब वाटर से हाइड्रोजन निकालना है, तो वाटर से हाइड्रोजन निकालने के लिए हम यहां पर 2/18 करेंगे, 2/18, मल्टीप्लाई बाय यहां पर आएगा 100। तो ये सारी वैल्यूज जब इधर पुट करेंगे, मैस ऑफ वाटर जो है ये है जी 0.6369,
डिवाइडेड बाय mass ऑफ सैंपल है 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ये सारी कैलकुलेशन फाइनल करके, तो ये 13.12 आ रहा है, 13.12%। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे, जबकि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है और वाटर के पास भी है। तो ऑक्सीजन बेटा फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस दे सकते हैं। इफ वी कंसिडर द कंपाउंड इज 100%, अगर कंपाउंड 100% है तो 100 माइनस यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज अगर लगा लें तो फाइनल जो है जहां पर ऑक्सीजन के लिए आएगा वो 34.78% होगा, 78%। ये तीन वैल्यूज जहां से निकली हमारे पास, एक वैल्यू कार्बन की, ये नोट कर लें, और एक वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, और एक वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन के लिए। ये परसेंटेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, परसेंटेज से हमने इसके ग्राम एटम बनाने हैं, ग्राम एटम बनाने हैं। ये मैं अरेज कर दूं यहां तक, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये टेबल अगर एक बार देख लें आप, तो यहां पर तमाम एलिमेंट्स जो है बेटा दिए हुए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और बिल तरतीब जो है बेटा इसमें एक प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करके इंपीरिकल फार्मूला जो कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है ना। तो यहां तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो इसके बाद दोबारा एक और मीटिंग जो है वो शुरू करते हैं।